सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर स्वागत है। जैसा कि साथियों मिशन प्रेरणा के तहत चल रहे जो कार्यक्रम प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा ज्ञानोत्सव पर स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश निर्गत हो चुका है, जो कड़ाई से अनुपालन न करने पर उससे जुड़े हुए व्यक्ति जैसे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, SRG, ARP की मदद आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची का उपयोग कैसे करें, इस वीडियो पर आपको संपूर्ण आदेश की मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको मिलती रहें और अपने सभी शिक्षक साथियों को शेयर करें। और वीडियो के अंत में यदि यह उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य करें। देखिए आदेश साथियों, 11 मार्च 2021 का आदेश है। सेवा में जिला व्यय शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक 106667/2020-21। विषय है साथियों प्रेरणा तालिका को विद्यालय की कक्षाओं में चस्पा व उपयोग करने के संबंध में। महोदय महोदया कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या 3 में फाउंडेशनल लर्निंग गोल की त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित करने एवं विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा किए जाने के संबंध में निर्देश किया गया है। उक्त संबंध में बच्चों की संख्या के आधार पर आगमन करते हुए प्रेरणा तालिका इस आशय के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रेरणा तालिका को चस्पा कराया जाए। इस संबंध में कतिपय जनपदों से प्राप्त जिज्ञासाओं के क्रम में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रेषित किए जा रहे हैं। साथियों, इन आदेशों को, इन बिंदुवार आदेश को आप अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी व गणित विषयों के लिए है। प्रेरणा तालिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं प्रमाणीकरण नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाए। इसमें हिंदी व गणित विषय की लर्निंग आउटकम्स के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित करना है। प्रथम कॉलम में दक्षता संबंधित लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम्स प्रदर्शित हैं। ऊपर की रिक्त पंक्तियां रो 1, 2, 3 30 बच्चों का उसमें नाम लिख सकते हैं में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए अथवा तालिका के ठीक दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम बनाकर चस्पा किया जाए। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि का, फिर कक्षा स्तरीय लिखित व मौखिक आकलन टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक ने 15 जनवरी 2021 को यह देखा या जाना है कि विद्यार्थी
संख्या 1 में लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है तो उस विद्यार्थी पर लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 15 जनवरी 2021 अंकित करेंगे। जिस लर्निंग आउटकम का विद्यार्थी में प्राप्त नहीं किया है उसके सापेक्ष यह खाना सेल रिक्त रहेगा, खाली छोड़ा जाएगा। जिस दिन उक्त लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया है उसमें वह तारीख अंकित की जाएगी। ध्यान रहे, किसी भी सेल या खाने में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा। ये तालिका हमेशा हमें किसी निश्चित तिथि तथा दक्षों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएँ यथा आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका आदि में दी गई विभिन्न शिक्षक योजनाएं तथा गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन हस्तपुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि वे पढ़ते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। बिंदु 12 प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एवं ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए वे प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति में ही अनुरूप है या नहीं है। बिंदु 13 जिला व शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा जहां पर कमी पाई जाती है तो उक्त विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक SRG ARP को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेषित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार ब्लैक या ग्रीन बोर्ड के बगल में तथा पर चस्पा अथवा कार्डबोर्ड पर चस्पा किया जाए जिससे दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला एवं लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार ब्लैक ग्रीन बोर्ड के बगल में ही लगाई जाए। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा जिससे किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। अतः उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चस्पा की गई प्रेरणा तालिका में 1 अप्रैल 2021 से बच्चों का नाम लिखना, भरना व उनकी प्रगति को अंकित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षाधिकारी एवं SRG एवं ARP का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। भौदी श्री विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से निर्गत आदेश है। अपर मुख्य सचिव व शिक्षा उत्तर प्रदेश को प्रतिलित जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक व शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यह आदेश साथियों है, इसे कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में महानिदेशक महोदय ने आदेश निर्गत किया है। यदि यह आदेश आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो के अंत में लाइक जरूर करें। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।